हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक आपके सामने है इलेक्शन ऑफ इंडिया 1971, यानी कि भारत का जो 1971 का चुनाव था। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। और महत्वपूर्ण क्यों था, इसके पीछे कई रीजंस हैं। 1967 का जो चौथा आम चुनाव था, उस चौथे आम चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। जहां सेंटर में यानी कि लोकसभा में कांग्रेस की सीटें बहुत गिर गई थी, बहुत कम हो गई थी पहले की अपेक्षा। ठीक इसी तरह से जो स्टेट्स थे, कई ऐसे स्टेट्स थे जो कांग्रेस के हाथ से जा चुके थे, जहां पर कांग्रेस 1967 में अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। और अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया था क्योंकि विपक्ष जो था, अपोजिशन जो था, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम के साथ उतर रहा था, जहां पर सभी एकजुट हो गए थे। गठबंधन था, ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया था। कांग्रेस भी दो भागों में विभाजित हो चुकी थी 1969 में। कांग्रेस खुद जब दो भागों में टूट गई थी और सामने एक विपक्ष इतना मजबूत खड़ा था ग्रैंड अलायंस के रूप में, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हो चुकी थी, तो अब ये इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, जिसे कांग्रेस आर कहा जाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इस चुनाव को जीतना। इंदिरा गांधी ने भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया था। इस इलेक्शन का क्या रिजल्ट रहा और क्या क्या बातें इस इलेक्शन के दौरान हुई थी, हम इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा आज के इस क्लास में करने जा रहे हैं। 1971 का इलेक्शन, 1971 का जो चुनाव था, उस चुनाव के संबंध में आप देख रहे हैं 1969 कांग्रेस के विभाजन के पश्चात इंदिरा गांधी अल्पमत में आ गई। तो ये कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था और इंदिरा गांधी जो अल्पमत में आई थी, पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम बाकी चर्चा करेंगे। देखिए 1969 का जो इलेक्शन था, वो इलेक्शन किसका इलेक्शन था? वो इलेक्शन था प्रेसिडेंट का इलेक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव, प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये जो प्रेसिडेंट इलेक्शन था 1969 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस समय दो कैंडिडेट खड़े किए गए थे कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के द्वारा का मतलब यह है कि एक तरफ तो कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार था, ऑफिशियल कैंडिडेट जिसको कह सकते हैं। एक तरफ एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को खड़ा किया था। तो देखिए, एक तरफ तो है एनएस रेड्डी, एनएस रेड्डी, दूसरी तरफ है वीवी गिरी, दूसरी तरफ कौन है? वीवी गिरी। एनएस रेड्डी और वीवी गिरी दो उम्मीदवार हैं। वीवी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में है, स्वतंत्र उम्मीदवार है, स्वतंत्र उम्मीदवार। और दूसरी तरफ एनएस रेड्डी जो हैं वो आधिकारिक उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, आधिकारिक ऑफिशियल कैंडिडेट, आधिकारिक उम्मीदवार। अब स्वतंत्र उम्मीदवार का मतलब क्या है? वीवी गिरी उस समय देश के उपराष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी से त्यागपत्र दिलवाया और वीवी गिरी को यह कहा कि आप एक निर्दलीय यानी कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़िए, मैं आपके साथ हूं। और एनएस रेड्डी जो हैं, उनकी और इंदिरा गांधी की चूंकि बनती नहीं थी, इंदिरा गांधी उनको एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखना चाहती थी। सबसे बड़ी बात यह थी। फिर क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी ने यह अपील की अपने कांग्रेस के सभी वोटर्स से जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा में जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे, उनसे यह कहा गया कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और जो वोट डालना है वो अंतरात्मा की आवाज पर डालना है। अंतरात्मा की आवाज का मतलब था अपने इच्छा से डालिए, एनएस रेड्डी के पक्ष में या फिर वीवी गिरी के पक्ष में, वो आपकी इच्छा है। आप जरूरी नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं एस निजलिंगप्पा कि आप एनएस रेड्डी के पक्ष में पक्ष में वोट डालिए, तो कोई जरूर नहीं कि आप उनके पक्ष में वोटिंग करें, आप अपनी इच्छा अनुसार वोटिंग करें। रिजल्ट क्या आता है? देखिए, रिजल्ट आता है विजेता के रूप में कौन आते हैं? वीवी गिरी। और जैसे ही वीवी गिरी चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद एनएस रेड्डी और अन्य जो सिंडिकेट के मेंबर्स हैं, वो इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर कर देते हैं। अब कांग्रेस यहां पर दो भागों में टूट जाती है। कांग्रेस जो दो भागों में टूटती है, एक तो हो जाती है कांग्रेस ओ और दूसरी तरफ हो जाती है कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ, जिसको हम कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कांग्रेस आर यानी कि कांग्रेस रिक्विजनिस्ट कहलाती है। ये जो कांग्रेस आर है, ये है इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, जिसमें इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी, ये
हम ये कह सकते हैं इसका जन्म ही 1969 में हुआ है, 1969 में हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो ये खुद कांग्रेस के भीतर ही थी। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस अलग हो चुकी है। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस अलग होते ही कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। तो आप यहां से देखेंगे कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की छवि को समाजवादी रंग में ढाला। 1971 के चुनाव से पूर्व इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो कांग्रेस की छवि थी उसको बदलने की कोशिश की। क्या? समाजवादी रंग में ढाला। यानी कि इंदिरा गांधी मोल्डेड द इमेज ऑफ कांग्रेस इन अ सोशलिस्ट कलर। यानी कि अब वो कुछ जो समाजवादी पार्टी पहले पॉलिसीज लेकर के चल रही थी, गरीबों का उत्थान करना है, बेरोजगारी दूर करना है, जन कल्याण के कार्यक्रम करना है, अनुसूचित जाति जनजाति को ऊपर उठाना है, महिलाओं को ऊपर उठाना है, तो ये सारे जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी लेकर चल रही थी वो सारे कार्यक्रम अब इंदिरा गांधी कांग्रेस ने खुद ने अपना लिए थे, अपनी कांग्रेस की छवि को ही बदल डाला था। सितंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग करवाया तथा 5वें आम चुनाव की घोषणा फरवरी 1971 में हुई। इंदिरा गांधी डिसॉल्व द लोकसभा इन दिसंबर 1970 and the fifth general election was announced in February 1971। 1971 में देखिए चुनाव 1967 के बाद में 1972 में होने चाहिए थे, 5 साल तो वहां पूरे हो रहे थे, बट इंदिरा गांधी ने समय से पहले ही क्यों अपनी लोकसभा को भंग करवा दिया था, इसके पीछे भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन था, एक इंपॉर्टेंट रीजन था। और वो रीजन क्या था? इंदिरा गांधी उस समय जो नीतियां लेकर चल रही थी उनको मतलब जो कानून बनाना चाहती थी, उन कानूनों को पारित करवाने के लिए उसको मेजोरिटी की जरूरत थी, और माइनॉरिटी में आ गई थी, अल्पमत में आ गई थी। अब उसको एक लोकसभा और जो राज्यसभा थी दोनों ही जगहों पर इतने लोग अपने साथ में चाहिए थे जिससे कि वो अपनी इच्छा अनुसार कानूनों को पारित करवा सके। यानी कि उसको अब इंदिरा गांधी को जो है बहुत ज्यादा सीटों की आवश्यकता थी, और उम्मीद थी इंदिरा गांधी को कि अगला इलेक्शन 1971 में जल्दी ही करवा लिया जाएगा। तो अभी इंदिरा गांधी जो कार्यक्रम लेकर चल रही है, जनता उनके साथ है और जनता के सपोर्ट से वो इलेक्शन जीतेगी, और जीत करके जिस तरह से वो शासन चलाना चाहती है, जिस तरह से वो पॉलिसीज लागू करना चाहती है, वो कर पाएगी। अब हम बात करेंगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट की, चुनावी मुकाबला। कांग्रेस बनाम ग्रैंड अलायंस, कांग्रेस वर्सेस ग्रैंड अलायंस। देखिए कांग्रेस और ग्रैंड अलायंस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस यहां पर कांग्रेस आर है। ये कौन सी कांग्रेस है? ये है कांग्रेस आर। और जब हम कांग्रेस आर की बात करते हैं तो ये है इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, क्योंकि इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी उसको कांग्रेस आर नाम दिया गया था, और आर का मतलब था कांग्रेस रिक्विजनिस्ट। रिक्विजनिस्ट का मतलब होता है जो नई सोच के साथ आगे बढ़े, जिसको हम नवीन दृष्टिकोण वाली कांग्रेस कह सकते हैं। जिसका दृष्टिकोण कैसा था? नया था। नवीन दृष्टिकोण वाली कांग्रेस कांग्रेस आर थी। तो कांग्रेस आर बनाम ग्रैंड अलायंस। ये ग्रैंड अलायंस क्या है? ग्रैंड अलायंस में जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी वो सब एकजुट थी, इसमें विपक्ष एकजुट था। देखिए ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हुई थी? तो एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांतिकारी दल। एसएसपी यानी कि समाजवादी पार्टी दो भागों में टूट चुकी थी। यह है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, यह है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। दोनों ही समाजवादी पार्टियों के ही दो हिस्से हैं। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ जो कि 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में स्थापित किया गया था, जो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म पर चलता था, वो भी शामिल था विपक्ष के साथ में। स्वतंत्र पार्टी जो कि सी राजगोपालाचारी के द्वारा स्थापित की गई थी, वो भी इसके साथ में थी। भारतीय क्रांतिकारी दल इसके साथ में था। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जब एकजुट हो गई थी इंदिरा गांधी को हटाने के लिए। ग्रैंड अलायंस जिसमें एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और इंडियन रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी। कांग्रेस का चुनावी अभियान क्या था? गरीबी हटाओ, प्रीविपर्स की समाप्ति। गरीबी हटाओ तो इंदिरा गांधी का 1971 का जो चुनाव था उसका सबसे महत्वपूर्ण नारा था, और इसी नारे से इंदिरा गांधी को अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। और जहां बात करते हैं हम प्रीविपर्स की, यह एक विशेषाधिकार था जो कि देसी रियासतों को या रजवाड़ों को जब भारत में शामिल किया गया था, भारत के संघ में शामिल किया गया था, उस समय उनको एक अधिकार दिया गया था, उसको प्रीविपर्स कहा गया था। वो अधिकार कुछ इस प्रकार से था कि जो राजा भारत के साथ शामिल हो रहे थे,
अब उनका जो उनकी जो सत्ता थी वो तो उनसे छिन गई थी। उनको जितना राजस्व प्राप्त हो रहा था अभी तक, उसी के अनुपात में उनको एक भत्ता तय कर दिया गया, वो उनका एक विशेष अधिकार बन गया। और इंदिरा गांधी समानता स्थापित करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए प्रिवीपर्स को समाप्त करना चाहती थी। और जब प्रिवीपर्स की समाप्ति की बात इंदिरा गांधी ने कही, आम जनता उनके साथ खड़ी थी, ये उनको एक सपोर्ट था। इस अभियान से भूमिहीन किसान, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार, ये सभी इंदिरा गांधी के साथ में आ गए थे। सपोर्ट ऑफ लैंडलेस फार्मर्स, ट्राइबल्स, दलित्स, माइनॉरिटीज, वुमेन एंड अनएम्प्लॉयड थ्रू दिस कैंपेन। इंदिरा गांधी ने जो कैंपेन चलाया था, इस कैंपेन में इन सभी लोगों का इंदिरा गांधी को सहयोग प्राप्त हुआ। ग्रैंड अलायंस का कोई कार्यक्रम नहीं था, केवल इंदिरा हटाओ इसी नारे के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। यानी कि बड़ा कार्यक्रम आपके पास में है नहीं, इंदिरा गांधी के पास में एक विजन है, एक कार्यक्रम है। आप केवल इंदिरा हटाओ के नारे के आधार पर इलेक्शन फाइट कर रहे हो। ग्रैंड अलायंस हैड नो प्रोग्राम एंड फाउट इलेक्शंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंदिरा हेड्स, यानी कि इंदिरा हटाओ। अब इसके परिणाम की चर्चा कर लेते हैं। 1971 का जो इलेक्शन हुआ था, उसका परिणाम क्या सामने आया था, देखिए। कांग्रेस व सीपीआई गठबंधन जो था, उनको 375 सीटें तथा 48.4% वोट हासिल हुए थे। ये जो इलेक्शन लड़ा गया था, इसमें सीपीआई कांग्रेस के साथ में थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। सीपीआई का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हिंदी में कहते हैं भारतीय साम्यवादी दल या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, दोनों ने जो चुनाव लड़ा था मिलकर के, 375 सीटें इनको हासिल हुई थी, 48.4% इनको वोट मिले थे। अकेली कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस आर कह रहे हैं, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, 352 सीटें इनको प्राप्त हुई थी और 44% वोट इनको प्राप्त हुए थे। जब शामिल हुए तो वोट परसेंटेज बढ़कर के 48.4 हुआ, बट अकेली कांग्रेस के पास भी 44% वोट था, वोट शेयर था। और 352 सीट्स थी, जो कि कम नहीं है। 375 में से 352 सीट्स अकेली कांग्रेस के पास में है। कांग्रेस ओ को मात्र 16 सीटें मिली। ये देखिए कांग्रेस ओ का परफॉर्मेंस। कांग्रेस ओ कौन सी है? यह है जो सीनियर, वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता थे, सिंडिकेट वाली जो कांग्रेस थी, सिंडिकेट, जो सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है? 16 सीट्स मिल रही है केवल। ग्रैंड अलायंस को 40 से भी कम, 40 से भी कम सीटें मिली, लेस देन 40 सीट्स फॉर ग्रैंड अलायंस। तो ये परफॉर्मेंस सभी ने इस चुनाव के दौरान की थी। अब आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए पहला प्रश्न है, कांग्रेस विभाजन के पश्चात किस पार्टी ने कांग्रेस के साथ अपना समर्थन जारी रखा? विच पार्टी कंटिन्यूड इट्स सपोर्ट विद द कांग्रेस आफ्टर द कांग्रेस स्प्लिट? स्वतंत्र पार्टी, क्रांतिकारी दल, डीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें 4 जो आपके सामने ये विकल्प दिए गए हैं, आपको यहां पर देखना है कि कौन सा विकल्प ठीक है। क्या स्वतंत्र पार्टी और क्रांतिकारी दल दोनों ने दिया था, यानी कि 1 और 2, या फिर 1 और 3 यानी कि स्वतंत्र पार्टी और डीएमके ने सपोर्ट किया था, या फिर 2 और 3 यानी कि क्रांतिकारी दल और भारतीय कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी दल और डीएमके ने सपोर्ट किया था, 3 और 4 डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो ये आपके सामने विकल्प है। उम्मीद करता हूं आपने सही विकल्प का चुनाव किया होगा। सही उत्तर होगा डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि 3 और 4 यह आपका सही विकल्प है। यह आपने सही विकल्प को चुना है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं, कांग्रेस विभाजन के पश्चात किस पार्टी ने कांग्रेस के साथ अपना समर्थन जारी रखा? आप सभी जानते हैं कि 1967 ये 4th इलेक्शन था, 4th जनरल इलेक्शन, और जो 4th जनरल इलेक्शन था, इस इलेक्शन में कांग्रेस काफी कमजोर हो गई थी। पहले की अपेक्षा कांग्रेस की सीटें कम थी, और उसके बाद 1969 में कांग्रेस विभाजन का शिकार हो गई। कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, आप सभी जानते हैं
कि एक तरफ तो कांग्रेस ओ बन गई थी जो कि सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी, एक तरफ कांग्रेस आर हो गई थी जो कि कांग्रेस रिक्विजनिस्ट कहलाती थी, और ये थी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। अब यहां पर देखिए आप कि प्रश्न ये पूछा गया था कि 1971 में कांग्रेस का जब विभाजन 1969 में हो गया था तो आगे 1971 में इनको इलेक्शन लड़ना था। उस समय इंदिरा गांधी के साथ कौन कौन सी पार्टीज खड़ी थी? तो यहां दो पार्टियां थी, एक तो डीएमके और दूसरी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये दोनों इनके साथ में थी। और स्वतंत्र पार्टी और क्रांतिकारी दल की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी कहां थी? ये थी ग्रैंड अलायंस में, इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, ग्रैंड अलायंस में शामिल थी। ये इंदिरा गांधी के ये खिलाफ थी, विरोध में चुनाव लड़ रही थी 1971 का जो चुनाव हुआ था। नाउ द क्वेश्चन इज, ग्रैंड अलायंस में शामिल पार्टियों से संबंधित सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ग्रैंड अलायंस। ए एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ। बी भारतीय जनसंघ, क्रांतिकारी दल, डीएमके। थर्ड यानी कि सी एसएसपी, पीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, डीएमके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीयूटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ग्रैंड अलायंस में शामिल पार्टियों से संबंधित सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए, ए की तरफ चले जाइए, एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, यानी कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, ये सभी थे किसमें? ग्रैंड अलायंस में। यहां भारतीय जनसंघ बिल्कुल था, क्रांतिकारी दल था, बट डीएमके नहीं था, तो ये तो आपका गलत हो गया। एसएसपी था, पीएसपी था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, ये भी गलत हो गया। और यहां पर आप देखेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और डीएमके, तो डीएमके नहीं था, ये भी गलत हो गया। तो सही विकल्प आपके सामने क्या है? ए इज योर राइट आंसर, एसएसपी, पीएसपी और भारतीय जनसंघ। प्रश्न है, 1971 के चुनावी परिणाम के संबंध में गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। आपको गलत विकल्प को चुनना है। रॉन्ग कौन सा है? सेलेक्ट द रॉन्ग ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू द 1971 इलेक्शन रिजल्ट। आपके सामने ऑप्शंस में है कांग्रेस गठबंधन यानी कि कांग्रेस अलायंस जो था 375 सीट्स, क्या कांग्रेस अलायंस को 375 सीट्स मिली थी 1971 के इलेक्शन में, उसके रिजल्ट में? कांग्रेस आर, क्या उसको 352 सीटें मिली थी? कांग्रेस अलायंस ग्रैंड अलायंस 40 से कम, 40 से कम सीटें मिली थी? कांग्रेस ओ 60 सीट्स। ये चार विकल्प थे आपके सामने और आपने सही विकल्प को ढूंढ भी लिया होगा, डी, ये है आपका सही विकल्प। देखिए, गलत विकल्प का चुनाव करना है तो बाकी सब तो सही है, उत्तर के हिसाब से सही ये है, और अगर देखा जाए तो गलत है। कांग्रेस गठबंधन को 375 सीट्स, बिल्कुल 375 सीटें मिली थी कांग्रेस गठबंधन को। कांग्रेस आर को 352 सीटें मिली थी, 352 सीट्स जो थी वो अकेली कांग्रेस की थी। कांग्रेस ग्रैंड अलायंस जो था उसको 40 से कम सीटें मिली थी, बिल्कुल सही था। लेकिन कांग्रेस ओ को 60 सीटें नहीं मिली थी, कितनी मिली थी? 16 सीटें मिली थी, उनके पास 16 सीटें थी। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है, 1969 राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में गलत विकल्प का चुनाव करें। चूज द रॉन्ग ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू द 1969 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 1 कांग्रेस आधिकारिक उम्मीदवार वीवी गिरी, सेकंड स्वतंत्र पार्टी नीलम संजीव रेड्डी, थर्ड राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण चुनाव, एंड फोर्थ चुनाव के समय अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा। कांग्रेस ऑफिशियल कैंडिडेट वीवी गिरी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी, इलेक्शन ड्यू टू द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, स्पीकर एस निजलिंगप्पा एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। ये आपके सामने विकल्प है। आपको क्या करना है? आपको गलत विकल्प को ढूंढना है। ये देखिए, उत्तर आपके इस तरफ है। क्या 1 और 2 ये गलत है? क्या 2 और 3 गलत है? क्या 3 और 4 गलत है? या फिर 1 और 4 गलत है? यह आपको ढूंढना है। आप पहले 1-2 को देख लीजिए। 1-2 क्या कहते हैं? कांग्रेस आधिकारिक उम्मीदवार वीवी गिरी थे, स्वतंत्र उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे, तो यह भी गलत हुआ और यह भी गलत हुआ। अब ये देखिए, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण चुनाव हुआ था, बिल्कुल ठीक है।
चुनाव के समय अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा थे कांग्रेस के, ये भी यहां अध्यक्ष किसका पूछा गया है, यह है कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा। ये दोनों ही क्यों गलत है, इसका कारण ढूंढिए। कांग्रेस आधिकारिक उम्मीदवार जो थे वो तो थे नीलम संजीवा रेड्डी, यानी कि यहां तो आएगा एनएस रेड्डी, एनएस रेड्डी, और दूसरी तरफ आप अगर बात करेंगे स्वतंत्र उम्मीदवार की तो यहां आएगा वीवी गिरी, वीवी गिरी। तो इसलिए आपका सही उत्तर यहां पर क्या होगा, 1 और 2। गलत ढूंढना है, 1 और 2 कहां है, पहले में है ए आपका सही उत्तर है, अर्थात कांग्रेस आधिकारिक उम्मीदवार वीवी गिरी, कांग्रेस आधिकारिक उम्मीदवार वीवी गिरी ना होकर एनएस रेड्डी है, और दूसरी तरफ स्वतंत्र उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी ना होकर के वीवी गिरी है। प्रश्न है सही मिलान का चुनाव करें, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ए, कांग्रेस का नारा गरीबी हटाओ था, ग्रैंड अलायंस का नारा इंदिरा हटाओ था, कांग्रेस आर एक नवीन पंथी थी जिसको रेडिकल कहा जाता है, और कांग्रेस ओ पुरातन पंथी थी जिसको कंजर्वेटिव कहा जाता है। इसमें से आपको ढूंढना है क्या 1 और 2 सही है, क्या 1, 2, 3 सही है, क्या 1, 2, 4 सही है, या फिर 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो यहां पर आप कहेंगे डी, 1, 2, 3, 4 सभी ठीक है, क्योंकि कांग्रेस का नारा क्या था, गरीबी हटाओ, ग्रैंड अलायंस का नारा क्या था, इंदिरा हटाओ, कांग्रेस आर एक नवीन दृष्टिकोण पर चलने वाली पार्टी थी जिसको रेडिकल कहा जाता है, और कांग्रेस ओ पुरातन पंथी थी जिसको कंजर्वेटिव कहा जाता है। तो सही उत्तर हुआ आपका 1, 2, 3, 4। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी स्टे फिट, जय हिंद।